मेरा घर 18A 18B है। तो कोर्ट ने मतलब कोर्ट के ऑर्डर से मेरा एक घर 18A तोड़ के म्यूनसिपालिटी ने दे दी है कि हमारा ऑर्डर का हो गया, ख़त्म हो गया। और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 18B को हाथ नहीं लगाना, फिर भी इन लोग तोड़ने को आए हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। ये कम से कम 5 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। 5 साल से हमारे पीछे कौन किसके बोलने के मेरा घर तोड़वाते, मेरे बच्चों को तकलीफ मिलता है बहुत। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं। रमजान चल रहा है अभी। ये रमजान चल रहा है, रमजान में रोजा रह के ऐसा कोई आदमी नहीं करेगा जैसा इस टाइम मोइन मियाँ हमारे साथ कर रहे हैं। मोइन मियाँ तो लोग मुसलमान के रहनुमा बताते हैं खुद। हाँ, वही हमारा घर तोड़वा रहे हैं, हमारे बच्चों को रोड पे ला रहे हैं रमजान के महीने में। हम लोग कहीं के नहीं रह गए। हमको आज 4 साल से थोड़ा थोड़ा करके 8 बार मेरा घर तोड़वाया गया कि हमको बेइज्जती कराया जाए, हम लोग मारपीट करके हमको पुलिस के अंदर करा दिया जाए, ये चाहता है। लेकिन बीएमसी भी लिख के दे दिए कि मतलब हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वो ऊपर की दबाव लेके हमारा घर पूरा बोलता तोड़ के छोड़ूंगा। तो 18 नंबर था वो क्यों डेमोलिशन किया गया? ये बोलता है 62 का तुम्हारा यहाँ का पुलावा है क्या झोपड़े का? तो 62 का इसमें सर बैठता नहीं, हमारे पास फोटो पास का कॉपी है, लाइट बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है सब हमारे पास है। उसके बावजूद हाँ, उसके बावजूद भी हमारा तोड़ रहे हैं। अच्छा जी, अगर अभी तोड़ दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, किधर जाएंगे? कहाँ जाएंगे साहब? यहीं बैठेंगे। हमारा ना घर है ना बाहर है, कुछ भी नहीं है। या तो ये मस्जिद के दबाव से हमारा घर तोड़वा रहे हैं, ये मस्जिद में रहेंगे जाके, वहाँ से भी नहीं रहने देंगे, भगाएंगे। वो मोइन मियाँ का इतना दबदबा है कि पुलिस बीएमसी सब कांपती है उससे। अब पॉलिटिकल प्रेशर इतना है ना ये ट्रस्ट का कि ये किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। मोइन मियाँ और असलम लाखा ये दोनों मिलके मेरे घर के पीछे पड़े। हम लोग उनसे सब कुछ, यानी आप लोग सच्चाई बताने लगे उनकी, तो इसके लिए हाँ उनकी सच्चाई बता रहे। और भी यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर पर्दा का डाल के सिर्फ हमारे घर के पीछे पड़ा गया है। यहाँ किसी के पास कोई नहीं पा सकता प्रूफ, सिर्फ हमारे पास है। बोलता जो मेरे हक में रहेगा, मेरे नीचे रहेगा तो मैं उसका कुछ नहीं होने दूंगा, जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसका पूरा डेमोलिश कर दूंगा। और अब नोटिस जो आया था 18A आया था, उन्होंने 5-6 बार पूरा करके तोड़ दिए। अब वो एक ही नोटिस से पूरा घर तोड़ने के लिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों हम देखते हैं किस तरीके से लगातार बीएमसी जो कि अपनी डेमोलिशन कार्रवाई में लगातार बढ़ती आ रही है, और कहीं ना कहीं बताया ही जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी बीएमसी डेमोलिशन करती है। ऐसी एक मामला मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागपाड़ा में। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये प्रॉपर्टी के सामने आया है, जहाँ पर इसके पहले कोर्ट का ऑर्डर था 18 और 18A 18B। 18 को डेमोलिशन करने का था, मगर 18 डेमोलिशन कर चुके हैं। मगर अब 18A और 18B जिसका मामला जो कोर्ट में चल रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग और जो इसके मालिकाना हैं उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है, 18 को क्यों डेमोलिशन किया गया और 18A 18B को आज क्यों डेमोलिशन करने आया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है मिकरानी। मेरा घर 18A 18B है। तो कोर्ट ने मतलब कोर्ट के ऑर्डर से मेरा एक घर 18A तोड़ के म्यूनसिपालिटी ने दे दी है कि हमारा ऑर्डर का हो गया, ख़त्म हो गया। और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 18B को हाथ नहीं लगाना, फिर भी इन लोग तोड़ने को आए हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। तो हाई कोर्ट के बाद में अभी आप लोग कुछ और सिविल सूट केस गए थे? अभी सिविल कोर्ट में हम लोग का तारीख चल रहा है, 27 तारीख का तो सुनवाई है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। कब से रहते हैं आप इधर? ये कम से कम 5 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। 5 साल से हमारे पीछे कौन किसके बोलने के मेरा घर तोड़वाते, मेरे बच्चों को तकलीफ मिलता है बहुत। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं। रमजान चल रहा है अभी। ये रमजान चल रहा है, रमजान में रोजा रह के ऐसा कोई आदमी नहीं करेगा जैसा इस टाइम मोइन मियाँ हमारे साथ कर रहे हैं। मोइन मियाँ तो लोग मुसलमान के रहनुमा बताते हैं खुद। हाँ, वही हमारा घर तोड़वा रहे हैं, हमारे बच्चों को रोड पे ला रहे हैं रमजान के महीने में। हम लोग कहीं के नहीं रह गए। हमको आज 4 साल से थोड़ा थोड़ा करके 8 बार मेरा घर तोड़वाया गया कि हमको बेइज्जती कराया जाए, हम लोग मारपीट करके हमको पुलिस के अंदर करा दिया जाए, ये चाहता है। लेकिन बीएमसी भी लिख के दे दिए कि मतलब हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वो ऊपर की दबाव लेके हमारा घर पूरा बोलता तोड़ के छोड़ूंगा। अच्छा, अभी किस तरीके से जो अगर डेमोलिशन किया जाएगा, क्या कुछ डेमोलिशन किया जाएगा? इसके बजाय 18 आपका जो 18 नंबर था वो क्यों डेमोलिशन किया गया? ये बोलता है 62 का तुम्हारा यहाँ का पुलावा है क्या झोपड़े का? तो 62 का इसमें सर बैठता नहीं, हमारे पास फोटो पास का कॉपी है, लाइट बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है सब हमारे पास है। उसके बावजूद हाँ, उसके बावजूद भी हमारा तोड़ रहे हैं। अच्छा जी, अगर अभी तोड़ दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, किधर जाएंगे? कहाँ जाएंगे साहब? यहीं बैठेंगे। हमारा ना घर है ना बाहर है, कुछ भी नहीं है। या तो ये मस्जिद के दबाव से हमारा घर तोड़वा रहे हैं, मस्जिद में रहेंगे जाके, वहाँ से भी नहीं रहने देंगे, भगाएंगे वो।
मोइन मियाँ का इतना दबदबा है कि पुलिस बीएमसी सब कांपती है उससे। जी, ये ऊपर से बोलता मैं ऑर्डर करके हुए तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा इस एरिए में। तो ये जो आप मेरे हाथ में कॉपी देख रहे हैं ये हाई कोर्ट के ऑर्डर कॉपी है और इसका क्लॉज 7 में दिया हुआ है एकदम साफ तौर पे जो 18 है ये सब चीज़ के लिए पूरी जानकारी दी गई है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बात करेंगे और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरीके से मोइन मियाँ का नाम आ रहा है, क्या हुआ? ये मामला ये है कि ये जो जगह है ये अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट की है और मोइन मियाँ और असलम लाखा और कोई 2 लोग हैं ना अपना नाम डाल दिए। तो इस तरीके से इस जगह को उन लोगों ने कवर किया, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड ने, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने जो असलम लाखा एंड ट्रस्ट को रद्द कर दिए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिए। तो वो लोग ने वहाँ फरियाद किए कि हमको टाइम दो, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो जो कायदा है उसके मुताबिक उन्होंने टाइम दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ। तो ऑलरेडी ये ट्रस्ट हार चुका है असलम लाखा एंड मोइन मियाँ का और उसकी कॉपी है और अभी वो हाई कोर्ट में उन लोगों का है मतलब मामला। ये असल मामला ये है कि यहाँ मेरी एक जगह थी वो तोड़ दिए थे और ये बिल्डर से तोड़वाए थे। तो ये बिल्डर ने उनका जो सच था वही गवाही दिए थे, तो इनके दुश्मन हो गए और बोले मेरे हिसाब से तू गवाही पलटी कर और डॉक्टर जहीर कासी जो प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम है उनके खिलाफ है ना आप स्टेटमेंट दो और मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दो। तो वो इनका स्ट्रक्चर का पीछा छोड़ेंगे, लेकिन ये बोले नहीं। तो फिर इनके स्ट्रक्चर का 18 है, ये जो 18 है इसका दिए। तो इन्होंने काफ़ी फाइट किए। फिर एट लास्ट हम लोग भी गए थे इनके साथ इलाके वाले कोर्ट और जज साहब को बताया कि साहब इन्होंने नाप है ना गलत लिया है और यहाँ पर देखिए ये 20 फुट के करीब है, 20-22 फुट और बीएमसी ने अपने नोटिस में 40 फुट लिखा है। तो उन्होंने ऐसा करके गलत नक्शा बना के दिया। तो जज साहब ने क्लियर इस 7 नंबर के क्लॉज में किए कि सो फार as the other structure bearing shop number 18 and 18B are concerned, the notice dated so and so does not cover those structures। कि भाई नोटिस तो ये स्ट्रक्चर को कवर नहीं करता है। तो फिर बीएमसी के जो पहले के ऑफिसर थे उन्होंने ये तोड़े लिख के दिए कि कंप्लीट हो गया है। अब उनका ट्रांसफर हो गया, नए अफसर आए। अब पॉलिटिकल प्रेशर इतना है ना ये ट्रस्ट का कि ये किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। तो अभी इन्होंने एक सिटी सिविल से स्टे लिया, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा के। तो सिटी सिविल से स्टे लिया, लेकिन वो मोशन उन्होंने दूसरा निकाल दिया था टेक्निकली, फिर वो हट गया और इन्होंने नया मोशन डाले जिसकी तारीख आज है। मतलब अभी इमरजेंसी में उन्होंने लिया जबकि 27 तारीख थी। तो बीएमसी को वेट करना चाहिए था कि 27 तारीख को क्या होता है। जब मामला कोर्ट में है, किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं डेमोलिशन का, तो क्यों मतलब किस बेस पे डेमोलिशन कर रहे हैं? ये देखिए दादागिरी है कि एक नोटिस के ऊपर ये लोग इतना सब कवर करना चाहते हैं और कोर्ट ने क्लियर किया है। उसके बावजूद है ना प्रेशर एमएलएस का इसका उसका प्रेशर देके ये ऑफिसर्स को भेजते कि नहीं एक बार तोड़ दो जब देखा जाएगा। तो ये लोग अभी अपना रिस्क लेकर आते। ये सवाल इसमें ये है डेमोलिशन बार बार आके करना और ये जैसा भी बता रहे थे 4 से 8 बार इनके पास डेमोलिशन किया गया है। अगर एक बस्ती को इनको डेमोलिशन करना है तो 2 घंटा लगता है। एक छोटी सी जगह है, बार बार आके एक हरासमेंट की तरह। हाँ हरेसमेंट है क्लियर। और फिर उसके बाद है ना इतना तोड़ने के बाद यहाँ शिवसेना का ऑफिस था, शिंदे साहब का, बाला साहब ठाकरे का और अनंत दिगे साहब का फोटो था। तो उन्होंने ऑफिस डाले थे इधर पे, ये लोगों ने वो भी तोड़ डाले। मतलब ये भी नहीं देखे कि यहाँ से कोई बवाल हो सकता है कि मतलब एक शिवसेना भी उसके खिलाफ जा सकती है या कुछ। वो सारे लीडरों के कांटेक्ट में रहते, पता नहीं कैसे उन लोगों ने शिवसेना ने बर्दाश्त की। तो अभी हमारा क्या कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर माना जाए हाई कोर्ट का, और कंटेम्प्ट अगर हो रहा है तो उन पर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होना चाहिए जितने भी लोग हैं। अभी आज 2:30 बजे मैटर है। अब देखिए इंशाल्लाह ताला ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये वैलिड ही रहेगा। क्या बोल तो क्या बोल रहे हमारे कोई कॉलम इनके बड़े सर आ रहे हैं तो बात करेंगे। तो बोला जो बात करिए आप उनके बाद क्या है, क्योंकि 18A तो पूरा फुल डेमोलिशन हो चुका है। एक चीज होता है जैसे रूल्स रेगुलेशन होता है, अगर डेमोलिशन तो आप लोगों को नोटिस वगैरह कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं सर, मेरे पास में दिखा एक मिनट नोटिस। पुलिस किस बेस पे? मैं बताता हूँ। सैटरडे को शाम में ये लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है राजेश पटेल साहब का कि छुट्टी वाले दिन आप है ना नोटिस करके ऐसा तोड़ नहीं सकते, कोर्ट आने का मौका देना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, सैटरडे को नोटिस दिए, इससे पहले भी ऐसे ही करते और बोलते मंडे को आ रहे, यानी कोर्ट नहीं जा सके। लेकिन किसी तरीके से बच्चे ने हिम्मत किया, 3 बजे नोटिस दिए करीब, तो 5 बजे जज साहब को बताया जाके कि एडवोकेट भी उनके नहीं थे। तो जज साहब के जो नीचे ऑफिसर्स बैठते उन्होंने बोला कि आप मंडे को सुबह फौरन इधर पर पहुंचो। तो अभी वो लोग पहुंचे हैं, तो 2:30 बजे का मैटर रखा गया है। तो 2:30 बजे देखिए क्या होता है। इंशाल्लाह ये कोर्ट का जो ऑर्डर है यही वैलिड रहेगा, क्योंकि साफ 7 नंबर का कायदा है। हम लोग पूरा इलाका इसको मानता है, हाई कोर्ट को मानता है, हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं। तो ये बीएमसी क्यों नहीं मान रही है पता नहीं। क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो
जो उन्होंने हम लोग को कल नोटिस भेजे थे, नोटिस के लिए हम लोग ने अंदर गए थे उनको अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो अंदर बोला कि वो हमको अंदर धमकी देते हैं, उल्टा सीधा बात करते। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं और मेरे भाई अंदर गए थे उनसे साइन लेने के लिए। वकील भेजता है थर्ड पार्टी का कि माफी मांग ले करने के लिए, तो अंदर जैसे ही गए अंदर तुरंत उल्टा बात करने लगा कि तुम लोग दादागिरी करने लगे, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया। मतलब ये सारी चीजें आप लोग का जो डेमोलिशन हो रहा है, मोइन मियाँ के खिलाफ आप लोग गए, इसके लिए इस तरीके का मोइन मियाँ और असलम लाखा ये दोनों मिलके मेरे घर के पीछे पड़े। हम उनके खिलाफ, हम लोग उनसे सब कुछ, खिलाफ आ रहे, बोलते इनकी जाहिर कायदे। यानी आप लोग सच्चाई बताने लगे उनकी, तो इसके लिए हाँ उनकी सच्चाई बता रहे। और भी यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर पर्दा का डाल के सिर्फ हमारे घर के पीछे पड़ा गया है। यहाँ किसी के पास कोई नहीं पा सकता प्रूफ, सिर्फ हमारे पास है। बोलता जो मेरे हक में रहेगा, मेरे नीचे रहेगा, तो मैं उसका कुछ नहीं होने दूंगा। जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसका पूरा डेमोलिश कर दूंगा। और अब नोटिस जो आया था 18/1 आया था, उन्होंने 5-6 बार पूरा करके तोड़ दिए। अब वो एक ही नोटिस से पूरा घर तोड़ने के लिए फिर आग में बैठे। क्या बोल रहे हो? 80 ने जब उन्होंने हजरत के पास इनकी जो बैठा था मोइन मियाँ के पास, तो 80 ने बोले मेरे को पूरा दुरुस्त चाहिए, एक स्ट्रक्चर। मैंने वो स्ट्रक्चर दुरुस्त करके दे दिया। फिर उसका 6 महीना हमारे से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। 6 महीने बाद अचानक फिर 351 का वो नोटिस 488 का दिए, बोले पूरा घर तोड़ने का। बोला क्यों ऐसा पूरा घर तोड़ने का है? 18 और 18B तो तोड़ने का स्ट्रक्चर का उसमें तो है ही नहीं है, नोटिस आपने दिया नहीं मुझे, तो भी हमारे पे इतना ये जुल्म कर रहे हैं। मैं उनसे ये भी बैठ के बात किया, या तो मुझे चैन से रहने दो। उनके सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते मोइन? मैं वही बताने जा रहा आपको। मैंने बोला या तो मुझे बेच के जाने दो, दूसरी बात है तो चैन से रहने दो। तीसरी बात ये बोला मैंने उसको अकेले में उनके घर पे आके बोला, जब मेरे माँ बाप मर जाएंगे ना तब तेरे को प्रॉपर्टी ऐसी दे दूंगा। ये मैंने उनको अकेले में बोला था। बोला जब दोनों मर जाएंगे ना तो ये प्रॉपर्टी ऐसी ले लेना, इमरान और उसका जहांगीर जो बड़ा बेटा है उफ तक नहीं करेगा कि क्या करोगे तुम। बोला उनके जीते जी उनकी निशानी है, 3 हार्ट के पेशेंट है, 50 माह की बीमारी से गुजर रही है, उसको कुछ नहीं पड़ा है। वो दादागिरी गैर मुकल्लिद बोलता है वो हमको। हमारे पास उसका बहुत सारा वीडियो है, क्या क्या बताओ उसके बारे में। उसके कितने 10 इलीगल स्ट्रक्चर है, 1st, 2nd, 3rd, 4th अंदर सब स्ट्रक्चर में कर रहा था। मेरे पास सबका RTI है, अपना अपील किया हुआ, कंप्लेन किया हुआ। स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते BMC ऑफिसर, इतना उससे डरते हैं। कैसे पेपर से भी तो आपको तो तोड़ने आ गए लोग। मेरे पास सब पेपर है। मेरे को 1962 का हमारे से पेपर मांगा जा रहा है। बोलते हैं 1962 का ला, तो 1962 का हम पेपर कहाँ से लाए? झुपड़पट्टी वाले। हमारे पास सर्वे पावती है, फोटो पास है, हम वही दिखाएंगे ना। यहाँ पे वो 2015 से आके मस्जिद कब्जा करके बैठा है वो, उसका बाकायदा मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। और कब्जा करने के बाद फिर इनसे यहाँ पे एक तो जिससे आप बात के बबलू भाई करके इब्राहिम भाई, उनका तोड़वा, जब उनको झूठी गवाही नहीं दिए ना तब उसके बाद इसने हमारा तोड़ना स्ट्रक्चर चालू किया है। कितने बार सेटलमेंट किया मगर वो नहीं मान रहे, क्या मालूम क्या वजह। बोलते हाँ मानूंगा एक शर्त पे, तू पहले सबका नाम ले। तो बोला नाम बताओ, मेरे पास वो ऑडियो भी है नाम का। बोलता डॉक्टर जहीर काजी, अब्बू हासिम। बोला ये अब्बू हासिम है कौन? बोलते अरे वो है ना तेरा रईस MLA समाजवादी पार्टी का, सबका नाम लेके बोलता है उसमें करो, ये देख लो। तो सब नाम फंसाओ और तुम्हारे को मैं जैसा बोलता वैसा करो, फिर तुम्हारा घर तुम बना लो वापिस। तो बोला मैं नाम में किसी का नहीं फंसाऊंगा, जबकि मेरी कोई मदद नहीं किया तो मैं उनका नाम लेके क्या करूंगा। यानी आपको एक सहारा बना के इस्तेमाल करके उनके ऊपर टारगेट करना चाहिए। बराबर राइट। अब मेरे पे एक भी नहीं किया गया अभी तक। यहाँ पे एक वो दिल्ली जायका एक होटल है, पीछे एक और है औरत दरगाह के सामने, वो एक यहाँ पे दरगाह के नीचे रहते हैं, अपना अच्छा ही नाम है उनका भी, जमाल भाई करके। जमाल भाई नाम है ना उनका, क्या नाम है? हाँ जमाल भाई। तो उनका एक खादिम है, मुमरा से आता है। तो लेडीज का जो कब्रस्तान है ना, कब्र बना हुआ, उसको उठा के वो चेक कर रहा था, उनके ऊपर FIR किया गया है। कितना यहाँ पे जुल्म हो रहा है मगर वहाँ पे कोई नहीं एक्शन हो रहा है। नागपाड़ा जाएंगे ना हम तो समझ जाओ, सुबह गए ना, रात में गए तो सुबह फजर में आने का है। उनके हुकूमत में हमको चलना पड़ता नागपाड़ा के, ऐसा है। रात में गए ना सुबह फजर में छोड़ते उन लोग, ये बैठ रहे चल। तो मतलब ये कैसे रहनुमा है मुस्लिम के? अगर ये अपने आप को जो एक मुसलमान का चोला पहन के घूम रहे हैं तो इनकी हकीकत तो आप कुछ और बता रहे हैं। ये हकीकत कुछ और है, जुब्बा पहने कुछ और है सर। वो गैर मुकल्लिद बोलेंगे ये मौलाना है। बताओ कोई भी मौलाना जो दीन इस्लाम बोलते हैं अपने आप को ये सैयद बोलते हैं। ये वीडियो में देखिए आप, जरा सुनिए, ये देखिए। मेरी शराफत का नाजायज फायदा होगा।
तो फिलहाल आप जो लोगों को यहाँ पर साफ तौर पर सुन सकते हैं किस कदर ये मोइन मियाँ से परेशान हो चुके हैं। इसके पहले हमने आपको खबर में भी दिखाई थे कि एक बुजुर्ग महिला जो इनकी परेशानी से, इनकी वजह से कितनी परेशान हो चुकी है, साथ साथ में अभी लोग सामने आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इसकी पहल शुरुआत में हमने की है कि इनके खिलाफ जाकर जो इस तरीके का इनका जो रवैया है उसे सामने लाया जा रहा है। बहरहाल बताया ये जाता है कितने भी तानाशाही रहे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अब देखना ये रहेगा कि जो मोइन मियाँ है जिन्हें उर्फ बाबा बंगाली करके भी कहा जाता है, वह इस क्षेत्र में जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके साथ साथ में जो इस पाक महीने में मुस्लिम जो परिवार है उसके ऊपर इस तरीके से उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ छोटी सी वजह ये थी कि उन्होंने एक सच्चाई का साथ दिया और ये सच्चाई उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुप गई, जिसके बाद में वो आकर यहाँ पर डराए रहे हैं और धमका रहे हैं। तो ये वीडियो में देखिए आप किस तरीके से डराते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी शराफत का नाजायज फायदा होगा, क्या खामोश रहो? अरे पूरा गंदगी मचा के रखे हो तुम लोग। ये मोटरसाइकिल रखने की जगह है ये। हमारे पूरा उसमें रहता है। तुम्हारी गाय सारे देखने की फसाद तुम हो। मैं क्या किया हूँ? आप बताइए ना। अरे मैं क्या हूँ? आप ऐसी अरे ऐसी क्या तुम्हारे ऐसा हम गाली दे रहे हैं, हम गाली देंगे। अरे झूठा है तू, फरेबी है, हम गाली देंगे, हम बता देंगे, गाली देंगे। गाय को मारेंगे तुमको? हाँ, तुम इस लायक हो को मारा जाए? आप तुम इस लायक हो? कागज बैठने भी हम अपने तुम्हारे घर पे तुम नहीं बैठे हो, तुम्हारी आदत है। तू गैर मुकल्लिद है और जानबूझ के सब करता है। घर पे बैठा हूँ। अरे तू अपने घर में गाय को, तेरा काम है फितना पैदा करना। देखो क्या मेरे में जाके मोटरसाइकिल गिरा रहे, फितना पैदा करता है। वो 40 की जगह 40 की जगह नहीं है, तो सुन्नी मुस्लिम की जगह हो गया। और आप ऐसी गाली गलौज से बात तो बहरहाल आप साफ तौर पे चाचा कितना डर बना हुआ है, एक चीज में कितना डर बना हुआ है अभी? इतना डर है कि हमारे जान का, हमारे बच्चों को हमेशा पुलिस चौकी में गलत कंप्लेन देके हमको मना वहाँ बुलाया जाता है, हमारे ऊपर FIR करके लिखाया गया। हर चीज़ हमको डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक का हमारी जान का खतरा है मुझे मोइन मियाँ असलम लाखा से। कभी भी हमारे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। बोलते हैं हाँ, बोलते हमारे को कभी भी बोलते जान से मरवा देंगे। बोले दाढ़ी ऐसा मत देख, ये दाढ़ी में बहुत हमारे पास है घुसे हुए गुंडे लोग। हमारे बच्चे लोग सुबह गए रात को, उनको 3-4 बजे तक बैठा के रखा, वहाँ से धुटकाल के भगाया उसने। बोला यहाँ से भागो, चलो यहाँ से तुम लोग, तुम्हारे लोग का तो वो हाल करूंगा कि कहीं ना बम्बई में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हमारी इतनी पहुँच है, कहा थे बहुत पहुँच है हमारी। क्या करूँ सर, हम लोग कहाँ जाए? हमारे बीवी बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे सब। और सर जैसे हम लोग मस्जिद के अंदर घुसते हैं तुरंत ये पुलिस को फोन लगा देता है और कहता है ये अंदर आके दादागिरी कर रहा है, धमकी दे रहा है। ये मस्जिद उसका नहीं, ये मस्जिद हमारे नमाज पढ़ने का जगह है, नमाज अंजुमन इस्लाम का है, अल्लाह का घर है वो। लेकिन जैसे हम लोग मस्जिद में घुसते हैं वैसे ही 100 नंबर पे फ़ोन करेगा और बोलेगा ये लोग दादागिरी करने आ रहे। और मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग है, रात का अंदर कहते हैं हम लोग पेपर वर्क करने के लिए, तुरंत अब फ़ोन करता है 100 नंबर पुलिस को बुलाता है, बोलता तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू कर रहे हो, ये सब धमकी देता है हम लोग को। बोलना आपको तो बहरहाल आप साफ तौर पे सुन सकते हैं इस परिवार की पीड़ा, किस प्रकार से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखना ये रहेगा कि मामला कोर्ट में तो चल रहा है, अब कब तक इसका फैसला सामने आता है। फिलहाल कुछ वक्त के लिए ये तुरंत कार्रवाई रोक दी गई है। अब देखना ये रहेगा कि किस प्रकार से इनके हक में फैसला आता है। कैमरा पर्सन नाविद कृषि के जैन से मुंबई टीवी।